हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव केस को देखा और उसमें अपन ने क्या देखा, ऑब्जेक्ट अपन को कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है अपने को, एक लेट के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है, और कंपेरेटिव डिग्री में अपने को एज या देन के बाद अपने को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और बहुत सारे देखे। और अपन ने और आगे क्या देखा था उसमें, बैड सेंस और गुड सेंस। जब बैड सेंस की बात होती है तो अपन पर्सन को जो प्रायोरिटी देते हैं वो कैसे देते हैं, एक दो तीन के अंदर। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। और गुड सेंस की बात होती है तो टू थ्री वन, यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। और प्लूरल प्लूरल बनाने वाली प्रायोरिटी के अंदर भी अपन ने क्या देखा, वन टू थ्री। ठीक है। अब अपन उसके आगे बात करते हैं आज। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं अपने आज की। जब आपको सेंटेंस में ईच और एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। जब ईच और एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और वो सब्जेक्ट के रूप में हो और वो दोनों एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो जो वर्ब है ना, वर्ब, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। सिंगुलर ही आएगी। क्या है, जब ईच और एवरी अगर सब्जेक्ट वाले भाग में हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हो और एंड से जुड़े हो, तो वर्ब जो है ना हमेशा अपनी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको। अपन देखते हैं एवरी वाले से। एवरी बॉय इज इन हिज यूनिफॉर्म। ठीक है। क्या है, एवरी बॉय इज इन हिज यूनिफॉर्म। अब अपना जो एवरी है ये सब्जेक्ट वाले भाग में आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये जो वर्ब है ना, ये किससे हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इस वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है। एवरी जब सब्जेक्ट वाले भाग में आए, यानी स्टार्ट में सेंटेंस में आए, तो जो सब्जेक्ट जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इज क्या है, सिंगुलर। ठीक है। ऐसे एक और देखो, एवरी से एक और देखते हैं। एवरी स्टूडेंट इज इन हिज यूनिफॉर्म। ठीक है। अब इस बार अपन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये एवरी वापस से स्टार्ट में आ रहा है, तो ये वापस क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। अब अपन, मैंने क्या लिखा आगे, क्या लिखा, एंड से जुड़े होता। अब इसको एंड से जोड़ के देखते हैं। किससे, एंड से। एवरी बॉय एंड गर्ल। क्या लिखा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज इन हिज यूनिफॉर्म। ठीक है। अब एक चीज और इस सेंटेंस में ध्यान रखना, मैंने इसमें गलती की है ऑलरेडी। आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बता दूंगा आपको भी। पहले तो ये देखो, सब्जेक्ट वाला एवरी क्या है, सब्जेक्ट वाले भाग में आ रहा है, ये इतना अपना। और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर। क्यों, एवरी सब्जेक्ट वाले भाग में आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर। अब मैंने जो गलती की है वो देखो, ये हिज है ना, ये यहाँ पे हिज ना के हर आएगा। क्या आएगा, हर। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये है ना गर्ल, इसके अकॉर्डिंग आएगा। पास वाला जो नाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो आता है। ठीक है। आगे देखो, एक और एग्जांपल से इसको अच्छे समझ में आता है। ईच का लेते हैं इस बार, अपन ईच से करते हैं। ठीक है। ईच पैसेंजर, ईच से कर लिया, ईच पैसेंजर हैज ए टिकट। ठीक है। तो ईच के अकॉर्डिंग अपन ने दोनों में ईच और एवरी की बात चल रही है, तो ईच के अकॉर्डिंग क्या आया अपना, हैज। ये क्या आया, सिंगुलर। ठीक है। तो मैंने क्या बात करी है, ईच और एवरी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो एंड से जुड़े हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरी बॉय इज इन हिज यूनिफॉर्म, यानी इज क्यों आया यहाँ पर, एवरी बॉय, यानी एवरी जो अपना है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है स्टार्ट में सेंटेंस में। यहाँ एवरी स्टार्ट में आ रहा है, एवरी यहाँ स्टार्ट में आ रहा है, यहाँ इच स्टार्ट में आ रहा है, इसलिए अपना जो वर्ब है वो सिंगुलर आ रहा है इसमें। ठीक है।
और ये जो चीज है यहाँ पे जो एंड से जुड़ने के बाद जो सेकंड जो नाउन होता है ना पास वाला यानी पास वाला उसके अकॉर्डिंग पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके आगे। जब सेंटेंस और से जुड़ा हो, और जब सेंटेंस और से जुड़ा हो तब वर्ब पास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे रवि और मोहन इज ए टीचर। अब ये किससे जुड़ा है? ये सब्जेक्ट, दोनों नाउन किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। तो ये रवि हो गया इधर, और ये और अपना इससे जुड़ा हुआ है ये मोहन। तो ये जो वर्ब है ना ये इसके अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? मोहन के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब ये तो अपना सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया, तो इसलिए ये इज अपने यहाँ आराम से समझ में आ रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, उसमें देखो द कोच और द प्लेयर्स आर प्रेजेंट। इस बार क्या किया? द कोच और द प्लेयर्स आर प्रेजेंट। अब अपने यहाँ और से जुड़ा हुआ है ये, और अपना यहाँ जो वर्ब आ रही है प्लूरल वाली आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अपना जो प्लेयर्स है ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आ रही है आर। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगी। देखो कैसे? द प्लेयर्स और द कोच इज प्रेजेंट। अब इज क्यों आई? जबकि सेंटेंस तो एक ही है ये। अब क्या प्लेयर्स अपन ने स्टार्ट में ले लिया, और के बाद अपना जो आ रहा है सब्जेक्ट, ये क्या आ रहा है? कोच। अब कोच क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ गई? वर्ब सिंगुलर। तो कहने का मतलब है जब सेंटेंस और से जुड़ा हो और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आगे वाला जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब यूज करेंगे, ना कि पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो रवि और मोहन, तो यहाँ मोहन के अकॉर्डिंग इज आया है। द कोच और द प्लेयर्स, तो यहाँ प्लेयर्स के अकॉर्डिंग इज आया है, ना कि कोच के अकॉर्डिंग। अब इस बार यहाँ देखो द प्लेयर्स और द कोच, तो कोच के अकॉर्डिंग यहाँ इज हो गया। ठीक है, तो ये हो गए अपने जो दो पॉइंट थे जो बताने लायक थे पहले, तो मैंने बता दिए। अब इसके आगे अपन बात करते हैं इट की। इट का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं? अपन ने पर्सन्स पढ़े हैं ना, ही सी इट। तो जो इट वाला होता है वो इट का यूज अपन सेंटेंस में कैसे कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। आइए अब बात करते हैं इट का। इट का यूज सेंटेंस में अपन कहाँ कहाँ करते हैं? तो अपना जो टॉपिक है, पॉइंट है, यूजेज ऑफ इट। ठीक है, इट के यूज। सबसे पहले अपन देखते हैं इट का यूज अपन क्या करते हैं? निर्जीव जो चीजें होती है उनमें यूज करते हैं। किस में करते हैं? निर्जीव चीजों में। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अपना इनएनिमेट थिंग्स, मतलब निर्जीव चीजें या वस्तुएं, उनमें अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखो, जो निर्जीव चीजें होंगी ना अपन उसके लिए किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। अब देखो बात करते हैं, दिस इज ए बुक, इट इज माइन। अब ये इट किसके लिए आया? बुक के लिए। किसके लिए आया? बुक। बुक क्या है? इनएनिमेट थिंग यानी निर्जीव है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग अपन यहाँ जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं? इट का। किसका यूज कर रहे हैं? इट का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई लव मैक, इट नेवर लैक्स। मैकबुक आती है ना बड़ी, ठीक है, वो इट। तो ये क्या है? निर्जीव। और इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या प्रोनाउन यूज किया? इट। तो कहने का मतलब जो निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए अपन जो सेंटेंस में यूज करते हैं प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। दूसरा देखो,
छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उनके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका? इट का। स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीव। छोटे जीव होते हैं ना, उनके लिए अपन किन का यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखो, आई सा ए स्नैक, इट वाज वेरी लॉन्ग। अपन यहाँ ऐसा ऐसा नहीं, मैंने एक सांप देखा, इट वाज वेरी लॉन्ग, यह बहुत बड़ा था। तो बात किसकी हो रही है? स्नैक। और स्नैक क्या है? छोटा जीव। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ क्या यूज किया? इट। किसके अकॉर्डिंग आया? स्नैक के लिए। ठीक है। तो यहाँ छोटे जीव जो जीव जंतुओं की बात होती है, तो अपन वहां किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है। एक चीज और है इसमें, एक और देखो, जब आपको बड़ा जीव मिले, छोटे जीव के बजाय बड़े जीव की बात हो रही हो, और उसमें उसका जो सेक्स है ना वो अपने को पता नहीं हो कि मेल है या फीमेल है, तब भी अपन उसके लिए इट का यूज करते हैं। कैसे? देखो, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। अब यहाँ ए डॉग यानी कोई कुत्ता, पेट एनिमल यानी कि जो डॉग होता है ना वो पेट एनिमल, पालतू जानवर होता है। इट बार्क्स यानी रात को भौंकता है। इट किसके लिए है? डॉग के लिए। अब डॉग है ना वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को डॉग का है ना सेक्स पता नहीं है कि डॉग मेल है या फीमेल है। ये सभी जो डॉग होते हैं ना, उनकी जो पूरी जाति है डॉग वाली, उन पूरी जाति की बात कर रहे हैं कि जो कुत्ता होता है वो पालतू जानवर होता है और ये रात को भौंकता है। तो इट किसके लिए है? डॉग के लिए। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ डॉग का अपने को सेक्स का पता नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। टाइम डिनोट होता है ना अपना सेंटेंस में, यानी समय, तब भी अपन किसका यूज करते हैं? इट का। जैसे एग्जांपल, इट इज 10 o'clock। ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, इट इज 6 AM। ठीक है। टाइम के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। ये दोनों टाइम आ रहा है। ठीक है। टाइम के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? इट का। अब बात करते हैं इसके आगे, इट का और कहाँ यूज होता है? वेदर की बात होती है ना, मौसम, उसके लिए भी अपन इट का यूज करते हैं। मौसम। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज समर। और दूसरा, समर क्या होती है? गर्मी। इट इज विंटर। तो ये इट किसके लिए आया? समर के लिए। किसके लिए आया? समर। ये मौसम की बात हो रही है। इट इज समर, इट इज विंटर। समर होती है गर्मी, विंटर होती है सर्दी। तो अब मौसम की बात होती है तब भी अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। और यहाँ दोनों में समर के लिए इट आ गया और विंटर के लिए इट आ गया। अब बात करते हैं इट की और कहाँ यूज होती है? जब बात होती है डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस की। पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस की बात होती है तब भी अपन किसकी बात करते हैं? इट का यूज करते हैं सेंटेंस में। कैसे? देखो, इट इज 120 किलोमीटर्स जयपुर फ्रॉम सीकर। जो जयपुर सिटी है ना वो सीकर से 120 किलोमीटर है। तो यहाँ जो किलोमीटर की डिस्टेंस की बात हो रही है, इसके अकॉर्डिंग किसका यूज हुआ? अपना इट का यूज हुआ। दूसरे बात करते हैं, इट इज 10 miles फ्रॉम द सिटी। तो यहाँ जो 10 miles के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का पता लग रहा है, तो यहाँ अपन किसका यूज कर रहे हैं? इट का यूज कर रहे हैं। तो अपन ने 5 पॉइंट देखे हैं। जब इनएनिमेट थिंग्स की बात होती हो, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात होती हो, टाइम की बात होती हो, वेदर की बात होती हो, डिस्टेंस की बात होती हो, तो अपन इनके लिए किसका यूज करते हैं? सेंटेंस में इट का यूज करते हैं। अब आगे देखो, एक पॉइंट और है, एक्सक्लेमेटरी जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, एक्सप्रेशंस, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो इसका, अपन जब सेंटेंस देखते हैं एक्सक्लेमेटरी, व्हाट ए
ब्यूटीफुल सीन इट इज, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में। ठीक है, जब एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन होता है ना तो अपन उसमें किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये साइन देख के अपन यहाँ समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ किसका यूज हो रहा है, इट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसके आगे, इट का यूज और कहाँ होता है, देखो इट का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, किसमें, सब्जेक्ट के रूप में, नाउन में प्रोनाउन पर, नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने हेतु किया जाता है। किया जाता है, क्या है, इट का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने हेतु किया जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इट वाज ही हु हेल्प्ड यू yesterday। इट वाज ही हु हेल्प्ड यू yesterday, यानी कि जो ही है ये प्रोनाउन है अपना। ठीक है, अब इसके ऊपर जोर डाला जा रहा है किस, तब इस यहाँ इट है, ये किसके लिए है, ही के लिए। ठीक है, तो इट वाज ही, यह वह है, हु हेल्प यू yesterday, यानी कि इसने तुम्हारी कल मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ इट का यूज सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन हो रहा है, इसके ऊपर जोर डालने के लिए इट वाज ही, यानी कि यह वह, यानी कि यह वह। ठीक है, तो जोर डालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है, एक और देखो इट का यूज कहाँ होता है, जब स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट और क्लोज की बात होती हो तब। एक तो सेंटेंस में जब स्टेटमेंट या क्लोज हो तब वहां इट का यूज कैसे होता है, देखो मिस्टर राम हैज, मिस्टर राम हैज मेड ए मिस्टेक एंड he realize it। ठीक है, मिस्टर राम हैज मेड ए मिस्टेक एंड ही रियलाइज इट। अब ये है अपना मिस्टर राम एंड ए मिस्टेक, यहां तक अपना एक हो गया, स्टेटमेंट क्लोज हो गया ये, या क्लोज। ठीक है, अब इसके लिए अपन किसका यूज करें, यहाँ इट का, यानी कि उसने जो गलती की वो उसको रियलाइज करा, तो बात किसकी हो रही है, मिस्टेक की। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरा इसकी बात हो रही है, इट किसके लिए है, इस स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है, किसके लिए आए, इस स्टेटमेंट के लिए, पूरे के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल से वो समझाए, आई वाज चीटेड, आई वाज चीटेड बाई मैनी persons and I know it। ठीक है, I was cheated by many persons and I know it। अब यहाँ एंड तक जो है वो क्या हो गया, एक क्लोज दूसरा एंड से जुड़ा, और ये इट किसके लिए आई है, स्टेटमेंट के लिए। आई वाज चीटेड बाय मैनी पर्सन, यानी ये हो गया स्टेटमेंट या क्लोज, और ये इट किसके लिए है, स्टेटमेंट और क्लोज के लिए। तो मैं अपन ने क्या बात की, इट का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। जब नाउन और प्रोनाउन पर अपन को सेंटेंस में जोर डालना होता है तो अपन किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। दूसरा, जब स्टेटमेंट और क्लोज की बात होती है सेंटेंस में, तब उसको वापस रिपीट ना करके अपन सीधा क्या लिखते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर राम हैज मेड ए मिस्टेक, यानी मिस्टर राम ने कोई गलती की है और उससे उसका रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इट किसके लिए आ रहा है, ये मिस्टेक के लिए, पूरा स्टेटमेंट है ये क्लोज। ठीक है, ऐसे आई वाज चीटेड बाय मैनी पर्सन एंड आई नो इट, इसके लिए जो स्टेटमेंट है ये इट किसके लिए आ रहा है, इस आई वाज चीटेड बाय मैनी पर्सन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और क्लास को शेयर भी जरूर किया करें, और अब तक इन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।